जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि अध्ययन अकेडमी पर। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। ये लूसेंट बुक का पहला चैप्टर है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूर्ण समझौते में प्रावधान क्या था? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलते अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1861 के तहत। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए अगस्त घोषणा ये मॉन्टेग्यू द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथ द्वारा 8 अगस्त 1940 को किया गया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? सही आंसर है 1773 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी शक्तियों के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? देखिए सही आंसर है ऑप्शन सी, 1786 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1876 के तहत। अगला प्रश्न है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देखिए इसका सही आंसर है, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, मार्लिमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए मार्लिमेंटो सुधार 1909 में आया था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मार्लिमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1909। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्लिमेंटो के तहत, 1909 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? देखिए दोहरा शासन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भी थे, ए बी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन लॉर्ड हेनरी नहीं थे। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलते अपने अगले प्रश्न पर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतीय समूहीकरण भी हुआ था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था और संविधान निर्माण का अधिकार भी था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? सही आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेल नहीं है? तो देखिए
मार्लिमेंटो सुधार 1909 में आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ था, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, नहीं, ये गलत हो गया, यानी इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। देखिए, भारत का विभाजन तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? तो देखिए मिलान करना होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन आया था, यानी पहले पर तीसरा। ठीक है, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांत स्वायत्तता, यानी पहला। मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन, फिर चौथा। भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत, यानी दूसरा। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन की शक्तियों में आया, यानी पांचवा। यानी तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा, यानी ऑप्शन इसका बी सही होगा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। निम्न में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी, 1935 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही आंसर है 1935 के तहत। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 के एक्ट के तहत। 1909 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित भारत संघ में अabsolute शक्तियां किसे दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 के एक्ट के तहत को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि 1909 के एक्ट के तहत को किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।